रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कैट एंड वीआरसी सेक्शन। मैं कैट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज एनी विच वेज वीआरसी के आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज 24, इतने किसी सेक्शन में नहीं है। एट द सेम टाइम 24 में से भी 70% जो क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं। मतलब इफ यू कैन बी बेस्ट एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने चारों पैसेज कर लिया और कुछ भी नहीं किया है तो भी आपका एक 99 परसेंटाइल बनना बहुत ही ईजी है, इजंट इट। पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारा कन्फ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि पैसेज से स्टार्ट करें, या एक दूसरा कन्फ्यूजन कि वी आर ऑलवेज स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, और हमेशा जो हम चूज़ करते हैं लास्ट में वी एंड अप चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शन। तो एग्जैक्टली सारे कन्फ्यूजन मैं आज के वीडियो में आपको क्लियर करके दूंगी। वी विल ऑल्सो भी सॉल्विंग अ पैसेज, जिससे आपको आइडिया लगे कैट लेवल पैसेजेस को कैसे अप्रोच करना है। आई हैव पिक्ड अप अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट पैसेज, ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया लगे। मैं कोई इजी पैसेज नहीं दूंगी, ठीक है, आसान सी लैंग्वेज है, पढ़ के सॉल्व कर लेते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट, नो मैटर विच एवर स्ट्रैटेजी यू लर्न, आपके कुछ स्किल्स, कुछ टूल्स आपके पास होने चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो वी विल लर्न ऑल द टूल्स यू नीड, ऑल द स्किल्स यू नीड टू फिनिश वन पैसेज इन 10 minutes, students, right? So let's get started. So first let us understand what is the right approach to do a CAT level RC. Yes, CAT level RC करने की बहुत ही स्पेसिफिक अप्रोच है स्टूडेंट्स। आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि पहले पैसेज रीड करें, पैसेज रीड कर तो क्या पूरा रीड करना चाहिए। CAT level passages to be done in 10 minutes in a certain way, which is in these 3 steps. पहले तो आपको 2 to 3 minutes you have to skim the passage, and while skimming the passage keep a direct fact based question in front of you so that you can solve that question while reading the passage. We will be implementing this particular strategy in today's passage. Second is start with direct questions only. Direct questions means fact based questions for which you have to read only 2 to 3 lines and not more than that. Once you have solved fact based question, then you can move to passage based questions like primary purpose, main idea, as you will have better idea of the overall passage and you will be confident in answering these questions. So इसके अलावा स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्ट्रैटेजी है जस्ट बिकॉज आपने सुन ली है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो स्ट्रैटेजी उसी तरीके से सेम डे से क्विकली अप्लाई कर लोगे। आपके स्किल्स भी राइट प्लेस पे होने चाहिए। वीआरसी में एंड आरसी में स्पेसिफिकली अगर आपको पैसेज समझ नहीं आया तो नो मैटर हाउ मेनी स्ट्रैटेजीज यू आर लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन टू गेट द करेक्ट आंसर, वो गलत ही होगा, इजंट इट। सो ऑलवेज व्हेन यू रीड इन जनरल फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन rather than ऑन स्पीड। अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे। आप एटलीस्ट 200 आर्टिकल्स रीड करके रखो बिफोर द एग्जाम। 200 आर्टिकल्स में यू कैन ऑफकोर्स डिवाइड दीज इनटू 3 to 4 पार्ट्स, लाइक 50 आपने इकोनॉमिक्स से कर लिए, 50 साइंस से कर लिए, रेस्ट 50 फिलोसफी एंड मे बी रेस्ट 50 हिस्ट्री। इस तरह से इनको 50-50 ऑफ 4 डिफरेंट जॉनर्स आप रीड करोगे तो अगेन यू विल डेवलप फेमिलियरिटी एंड कंफर्ट विथ ईच एंड एवरी जॉनर यू विल कम अक्रॉस इन एग्जाम। गुड वोकैबुलरी अगेन गोज अ लॉन्ग वे। वी मिस इंटरप्रेट 1 or 2 वर्ड, जिसकी वजह से गलत आंसर आ जाता है। डू नॉट वरी, फॉर कैट एग्जाम वी डू नॉट नीड एन एक्सेलेंट वोकैबुलरी, बट एक एवरेज वोकैबुलरी तो फॉर श्योर हमें चाहिए, राइट। सो और पहले क्वेश्चंस पे भी समझो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्फरेंस। जब भी आपको वर्ड्स दिखेंगे इन्फर, सजेस्ट, ये क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, इनके ऑप्शंस भी थोड़े घुमा के होते हैं। So it's important for you to read these questions twice or maybe read a little slow, because if you have understood the question आपके definitely answer सही आएंगे। Just one example I would like to give here is that अगर आपको question है all of the following can be inferred from the passage except, मतलब क्वेश्चन है क्या नहीं है कि पैसेज में, पर आपने ध्यान नहीं दिया, एंड तक रीड नहीं किया, एंड यू चोज समथिंग विच इज गिवन इन द पैसेज। आप बोलोगे यार यही तो लिखा था, पर क्वेश्चन था व्हाट इज नॉट गिवन एक्सेप्ट, isn't it? So make sure you understand the question properly, read those lines in paragraph properly, and then do process of elimination. Right now, process of elimination इसलिए सीखना ज़रूरी है स्पेशली इन कैट एग्जाम, बिकॉज यू डू नॉट गेट द परफेक्ट आंसर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इन्फरेंस क्वेश्चन। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या सेम इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट वर्ड्स जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है, होती नहीं है, ये सब चीज़ें होती हैं। सो यू गेट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग और आइडिया ऑफ कॉन्टेंट इन द पैसेज जो इन्फॉर्मेशन है, बट उसके बेसिस पे सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स कहाँ लिखी है उतना यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन। आपको वर्ड मैच नहीं मिलेगा, आपको मोस्टली मीनिंग मैच मिलेगा स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंगली उस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है, राइट। एंड देन लास्ट इज मेमोरी बेस्ड आंसरिंग कभी नहीं करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम 2 ऑप्शन में अटकते हैं, वी ऑलवेज एंड अप चूजिंग रॉन्ग, यही एक रीज़न है स्टूडेंट्स, इसी वजह से आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है। आपको आपके पास हर आंसर का एक एविडेंस होना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहीं लिखी होनी चाहिए। उसके बिना अगर आप मेमोरी पे, जनरल अंडरस्टैंडिंग पे आंसर ट्राई करोगे तो क्योंकि जल्दी करना है, इफ़ यू हैव टू गो बैक, टाइम लगेगा तो आंसर गलत आएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट वट एवर यू अटेम्प्ट इन द एग्जाम शुड बी करेक्ट, बिकॉज उसके मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स से परसेंटाइल बनेगा, राइट। जस्ट फिनिशिंग द एग्जाम within time is not really the main goal, but whatever you're attempting, it needs to be correct, that should be the main goal, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटिंग दीज स्टेप्स जो हमने प्रीवियस स्लाइड में सीखा, ये स्किल, इस सब चीज़ों को हम आज के पैसेज में करते हैं, विच इज़ अ PYQ। इट्स ऑल्सो अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट पैसेज। हमेशा जब आप पैसेज को देखोगे, आप लैंग्वेज और लेंथ के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो आपको ये अभी करना है या आपको ये बाद में करना है। 4 में से 2 पैसेज आपको पहले सेलेक्ट कर देने चाहिए जो आपको लगता है आप फर्स्ट 20-25 मिनट्स में सॉल्व कर पाओगे। अगर इस पैसेज की लैंग्वेज देखें तो एज ए सेड मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, लैंग्वेज लेंथ बोथ एक्चुअली, फ्यू वर्ड्स आर डिफिकल्ट लाइक स्टोइसिज्म एक्सेट्रा स्टार्टिंग में, बट ओवरऑल इज फाइन। हैविंग सेड दैट, ऐसे रुक के अभी पूरा पैसेज मत रीड करो, look at the question also, on the basis of the passage which one of the following statements can be regarded as true, तो कौन सी बात सही है। तो आप 2-3 मिनट में एक पैसेज रीड करोगे, आपको क्या समझ आएगा क्या नहीं आएगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन एवरीवन्स कंफर्ट लेवल। नेवर स्टार्ट विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब आप पैसेज रीड कर रहे हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने रखो, थ्रू मेडिटेशन एंड द राइट एटीट्यूड। अब ये लाइंस कहाँ लिखी हैं, थ्रू मेडिटेशन, बिकॉज दिस इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब इसमें से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। तो ये मेडिटेशन या जो भी है थोड़ा टुवर्ड्स दी एंड लिखा है, बट ऑफ कोर्स वंस वी स्किम द पैसेज वी विल कम टू दैट। Let's take a look at question number 4. Which one of the following would be an accurate inference from the example of Marcus Aurelius? So when you start reading the passage, Marcus Aurelius का example first paragraph में ही है, तो जैसे आप first paragraph read करोगे, while reading you will be able to answer this question, isn't it? And as soon as you finish skimming till the very last paragraph, आप question number 3 भी कर लोगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप पहले passage read करोगे फिर हर question के लिए बार बार वापस आओगे, it will take a lot of time। तो आपका क्या भी strategy होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम सॉल्व करेंगे, वाइल रीडिंग इतना रीड करके पहले इसका आंसर फाइंड करेंगे, देन विल फिनिश रेस्ट ऑफ द पैसेज एंड सॉल्व 3। वंस 3 and 4 आर डन, फिर हम 1 और 2 को देखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए सिंस दिस इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, आप इसको पॉज कर लो, स्किम द पैसेज ऑन योर ओन फॉर 2 to 3 मिनट्स। फर्स्ट पैराग्राफ जैसे खत्म हो जाए, इसका आंसर आप अपने पास एक फाइंड करके रखो, फिर उसके बाद में अगेन आप लिसन टू द एक्सप्लेनेशन। Yeah, so let's read the question first. What we can infer from the example of Marcus Aurelius? So for instance means example. So यहाँ पे Marcus Aurelius introduce किए गए हैं, that what would happen if an army general accused Marcus Aurelius of treason, treason means धोखा, देशद्रोह, in front of other officers. The first movement for Marcus may have been surprise and anger in response to this, कि उनको भाई बुरा लगेगा, एक negative response होगा, accompanied by perhaps some इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्सेज, मतलब फेस फ्लशिंग, मूवमेंट ऑफ द आईब्रोज, मतलब जब हमें बुरा लगता है तो अपना फेस थोड़ा ऐसे गुस्से वाला हो जाता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सेकेंड मूवमेंट इज वॉट वन डज नेक्स्ट अबाउट द इमोशन। Second movement behavior occurs after thinking and are under one's control. So example of second movements for Marcus might be कि ठीक है वो तभी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा पर वो कुछ रिवेंज लेने के लिए कुछ प्लानिंग करे, एक्शन सिग्निफाइड डिफरेंस एंड अपीजमेंट, और परहैप्स प्रोसीडिंग एज ही वुड हैव प्रोसीड वेदर और नॉट दिस, कि या फिर जैसा चल रहा है ठीक है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले इवेंट हुआ है नहीं हुआ है, लेट मी कंटिन्यू एंड कंटिन्यू टू लीड द रोमन्स इन अ वे दैट मार्कस ऑरेलियस बिलीव्ड बेस्ट बेनिफिटेड देम, राइट, लाइक दैट। सो बेसिकली इस तरीके जो सेकेंड रिस्पॉन्स है अनइमोशनल रिस्पॉन्स, जहाँ पे आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को स्टोइसिज्म या स्टोइक बिहेवियर बोलते हैं, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस एग्जांपल। अब बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, इतना रीड करने में आपको 1-1.5 मिनट लग सकता है एट मैक्स। नाउ व्हेन यू रीड द ऑप्शंस यू विल नो व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ही वाज ह्यूमिलिएटेड बाय द एक्यूजेशन ऑफ ट्रेजन in front of other officers? No. For instance, what if, what could have happened if? So he was not actually humiliated, it is just an example, what if ऐसा होता, situational है, so this is a wrong answer. Marcus Aurelius was one of the leaders of the Roman army. Yes, he would have led the Romans in a way, so maybe this is something we can infer about him. He was a stoic whose philosophy survived, his philosophy survived into Roman era.
Zeno, philosopher Zeno's survived into Roman era. So we do not know about Aurelius की उसकी philosophy भी survive हुई थी. Marcus Aurelius plotted revenge in his quest for justice. नहीं, he could have, वो या तो उसका रिएक्शन ऐसा हो सकता है जहाँ वो गुस्सा दिखा रहा है, या मे बी वी माइट, शायद वो एक रिवेंज प्लान करता, बट ही डिड नॉट एक्चुअली डू इट. माइट हैव, एज एन एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, मे, माइट, इजंट इट? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. सो इस इतना रीड करके ये फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में आपका हो जाएगा. देन इन नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स रीड सेकेंड हाफ एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन. ठीक है, अगर आपने पॉज करके रीड किया है तो राइट, ठीक है, अदरवाइज पॉज करके फिनिश करके आई जस्ट स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो व्हेन वी रीड दीज लाइंस, थ्रू मेडिटेशन एंड द राइट एटीट्यूड वन अलाउज इमोशंस टू हैपन टू वन सेल्फ, राइट, एंड नॉट हैव वैल्यू. सो थ्रू मेडिटेशन, ये वाली लाइन तो इधर लिखी है, तो आई जस्ट नीड टू रीड दीज फ्यू लाइन्स. ऑल्सो उसमें से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल इम्प्लीकेशन फ्रॉम दिस, क्या हम इन्फर नहीं कर सकते. तो पहले इसको समझ लेते हैं. थ्रू मेडिटेशन एंड द राइट एटीट्यूड वन अलाउज इमोशंस टू हैपन टू वन सेल्फ. It is impossible to prevent this, but one is advised to observe the emotion without necessarily acting on them. मतलब आपको कभी बुरा लग रहा होगा, no need to act, at least immediately तो बिल्कुल act मत करो, is what that's through meditation वो possible, उतना control is possible is what they are saying. One achieves some distance and decides what has value and what does not have. आपको पता चलता है इस चीज़ पर react करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और let go कर देना चाहिए. Additionally, the stoic idea achieves some distance and decides, developing virtue in oneself, becoming a good person, which the Stoics believed we could because we have a touch of the divine, etc. ठीक है. सो इतनी जो भी हमने लाइन्स रीड की उसमें से देख लेते हैं what we can definitely infer या given है. Question is not implied. Let's read D. Meditation and the right attitude implies an initially passive reception of all experiences. मतलब हम भाई हमें हर चीज़ पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. Advice to ऑब्जर्व इमोशंस विदाउट एक्टिंग, मतलब आपको एक्टिव नहीं, गुस्सा आया तो गुस्सा फेस पे, बुरा लग रहा है तो बुरा दुख फेस पे, नहीं, आप पैसिवली देखो अपने इमोशंस के, हाँ मुझे लग रहा है बट आई डोंट हैव टू शो इट और एक्सप्रेस इट. सो दिस इज समथिंग वी कैन गेट फ्रॉम हियर. दिस इज अ ट्रू इन्फॉर्मेशन. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, see, the observation of emotions in a distant manner corresponds to the second movement referred to earlier in the passages. Second movement क्या होगा, जहाँ पे वो चीज़ें प्लान करेगा but he will not show his emotion कि उसको बुरा लग रहा है. First में he can show कि okay I'm feeling insulted, face flush, मतलब face लाल हो रहा है गुस्से से, ऐसा कैसा मुझे बोल दिया. But next में उसके भाई कंट्रोल में उसके इमोशंस, he will do what he has to do without showing any response. It is an response है but unemotional response like that. So yes, राइट, ऑब्जर्वेशन ऑफ इमोशंस फ्रॉम अ डिस्टेंट, दूर से जो अपने इमोशंस को आप देखते हो कि ठीक है आज मुझे बुरा लगा, अब फ्यूचर में जब मौका मिलेगा तब हम करेंगे, आज गुस्सा करने की जरूरत नहीं है. तो इसको हम बोल सकते हैं इट फ्रॉम दिस एंड दिस लोकेशन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. इमोशनल रिस्पॉन्स कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दी वैल्यूएबल. यस, जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपको समझ आता है, देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट हैज़ वैल्यू एंड व्हाट डज नॉट हैव वैल्यू, लिखा हुआ है. थ्रू मेडिटेशन यू अचीव. अदरवाइज जब आप इमोशनल होते हो तब हर चीज़ पर रिएक्ट करोगे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है. तो इसमें से हम इनडायरेक्टली ये भी इन्फर कर सकते हैं, मेडिटेशन अलाउज सर्टेन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस दैट परमिट्स अस टू अलाइन द डिस्टेंस, गेन द डिस्टेंस नेसेसरी टू कंट्रोल आवर इमोशंस. कौन सा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हेन वी रेड दिस वी डिडंट find anything out of body experience, isn't it? So this is certainly incorrect and that hence of course this is the true false actually. So ये आपका correct answer है because we are asked not an implication, right? So हम first 5 minutes में passage भी read कर सकते हैं and while reading 2 question भी solve कर सकते हैं, even though the language of this passage is not that easy for majority of the students, right? ये मैंने आपको पैसेज की समरी क्यों नहीं दी स्टूडेंट्स, बिकॉज आप बिना पूरा पैसेज समझे या 50% अंडरस्टैंडिंग से 2 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो, राइट? ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ फॉल्स, इफ फॉल्स मतलब ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है या गिवन इन्फॉर्मेशन का ऑपोजिट है, इट विल कॉन्ट्राडिक्ट द पैसेज. तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या फिर फॉल्स है, पहले तो वो देख लो कौन कौन सी बातें ट्रू है या फॉल्स है. ऑड वन आउट की तरह भी जनरली इफ फॉल्स इफ ट्रू के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं. ऑड वन आउट मीन्स 3 ट्रू होंगे, एक फॉल्स होगा. सो लेट अस ट्राई. Let's randomly read one of the following option, like the Greek philosopher Zeno survived into the Roman era until about AD 300. Let's read.
Stoicism was founded 300 BC by Greek philosopher Zeno and survived into the Roman era until about AD 300. So what we can say, see what can survive, Stoicism or the philosopher. हम बोले कि it was founded in 300 BC. Stoicism, this concept was founded and the concept survived in the Roman era, not the person. So can we say ये सही है, ये तो false ही information है, right? ठीक है. In the Stoic, यही लिखा है हाँ, in the Stoic view choosing, ऊपर से एक बहुत actually बहुत clear cut नहीं है. Once we read अपने को लग रहा है Zeno survived, but actually Stoicism survived, isn't it? ठीक है. Let's leave it. Option C, in the Stoic view choosing a reasoned unemotional response as the first movement is an appropriate response to emotional situations, right? Stoic में वही है कि आपको एक unemotional response रखना है, well reasoned रखना है. तो ये तो true है. मुझे पूछा है if false, तो ये मेरा correct answer नहीं हो सकता. I'll just keep this one for now. Despite practicing meditation and cultivating the right attitude, emotions cannot be ever be controlled. Yes, clearly written है कि वन अलाउज इमोशंस टू हैपन टू वन सेल्फ. जब आप मेडिटेशन करते हो ऑफकोर्स आपके इमोशंस एक अलग तरीके के आते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस, मतलब 100% इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट? इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट दिस का मतलब है आप 100% नहीं कंट्रोल कर सकते हो, बट हाँ टू अ ग्रेट एक्सटेंट आप उस पर एक्ट नहीं करोगे. इमोशनल तो होगा, आपको कोई बुरा बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, बट यू डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट, यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट. इज व्हाट मेडिटेशन हेल्प्स यू डू. इट हेल्प्स यू कंट्रोल एक्सप्रेसिंग द इमोशन. You can feel the emotion. तो ये भी information true है, यहाँ पे लिखा हुआ है. This will also go away. Let's read option A. In the Epicurean view, indulging in simple pleasure is not desirable. If we read, Greek philosopher Epicurus had a similar view, believing that people should enjoy simple pleasures such as good conversation, friendship, food and wine, but not be indulgent in these pursuits, not following passion for those things that hold. Basically simple चीजें करनी चाहिए. ये क्या बोल रहा है? Indulging is not desirable. It is desirable. तो ये तो absolutely opposite है. Absolutely opposite है, isn't it? Now the question or point is, let's go back to the question. If false would be seen contradict the arguments of the passage, right? कौन सा अभी argument, तो आप तो A choose करोगे, D choose करोगे. Now D में थोड़ी clarity अपने को नहीं है इतनी, isn't it? और that is also not the main point. Main point है कौन सा concept के against है. ये कोई concept है नहीं. ये बोल रहे हैं people should enjoy simple pleasures. ये बोले people should not enjoy. तो ये एकदम opposite है. Rather than ये different है, ये एकदम opposite है. So you will be choosing option A. Let's move to question number 1. On the basis of the passage, which one of the following statements can be regarded as true? क्या सही हो सकता है? So now that you have solved 3 questions, आपको एक better idea हो चुका है passage का. Now for such question you don't have to keep going back and read certain lines. ये अब आप overall understanding से कर सकते हो क्योंकि इसकी कोई particular line या location भी given नहीं है. So I'll give you a minute to take a look at the question. Yep, okay. So regarded as true, the Epicureans believed in controlling all emotions. क्या सारे emotions control होने चाहिए? If we see, they articulated a view enjoyment of relationship with friends of things that are real than illusive. जो चीज़ की real value आप वो चीज़ें enjoy कर सकते हो जो हो सकते हैं. It's not like you have to control all good emotions also. So no, this is false, right? From here you can figure out. There were no Stoics in India at the time of Roman civilization. I think Buddha का एक example है. Buddha living in India in the 6th century BC argued for cultivating. So Stoic idea bears some similarity to Buddhism. Right? हम बोले कि इसमें Buddhism is basically originated by Buddha living in India. तो ये information भी again false है. इसको हम हटा सकते हैं. It अपने को पूछा है what is true. The Stoic influences can be seen in multiple religions. Can we say that? Right? Yes. Basically यहाँ पे लिखा हुआ है कि last 2 lines में that additional Stoic idea of developing virtue in oneself, of becoming good person, believe we could have, because we have a touch of divine, laid the foundation for 3 monotheistic. Monotheistic means religions which believe in one God. Judaism, Christianity and Islam. तो apart from Buddhism, इन सब में भी हम लोग Stoicism को भाई अग्री करते हैं कि हाँ अपने को हर चीज़ में रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या ये मल्टीपल रिलीजन्स में है फ्रॉम लास्ट 2 लाइन्स? येस, दिस विल बी अ ट्रू इन्फॉर्मेशन, isn't it? This will be a true information.
second. Yeah, I'll write true here. The Stoics valorize the pursuit of money, power and sexual gratifications. नहीं, उस चीज को वो लोग मना कर रहे हैं कि भाई ये नहीं, right, are not important. Clear लिखा है not important. So this is also false, right? So option C will be the correct answer. So इस तरीके से अगर आप पैसेज को पूरा पढ़ के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो you will take a lot of time. While reading half of the passage, देखो कोई ऐसे एक या दो क्वेश्चन जो उतना रीड करके आंसर कर सकते हैं. That's how decide your order. It can be 3 4 2 1, right? अभी हमने किया 4 3, फिर 2 1 पे हमने ऑपोजिट हम चले. तो डिसाइड योर ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल बाय लुकिंग एट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, या किसी क्वेश्चन पे पूरा पैसेज समझना जरूरी है या डिफरेंट लोकेशंस को फिगर आउट करना जरूरी है. तो अगर आप ऐसे बिना पैसेज रीड किए इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. बट पैसेज आधा पढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 4 करोगे तो आप कर सकते हो. इजंट इट? बट 2 और 3 मिनट स्किमिंग में भी आपको दिख जाएगा. ठीक है, मेडिटेशन के बारे में इधर कहीं लिखा है, मार्कस ऑरेलियस की, तो 2 मिनट की स्किमिंग में पैसेज समझ नहीं आएगा बट लोकेशन मिल जाएगी 2 क्वेश्चन की. तो वैसे ही आप अगर सॉल्व कर सकते हो. तो अगेन हैविंग सेड दिस, एग्जाम में चारों के चारों पैसेज इतने इस तरीके के नहीं होंगे. एक पैसेज डेफिनेटली होगा, चारों पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एटलीस्ट 3 होंगे आउट ऑफ 4. तो आई एम सेइंग दैट यू कैन इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी इन एटलीस्ट 2 पैसेजेस आउट ऑफ 4. अगर 2 पैसेज भी आपने फर्स्ट 20 मिनट्स में कर लिए, लेट्स से 25 मिनट्स में, यू विल हैव इनफ टाइम टू स्ट्रैटेजाइज कि अब मुझे एक और पैसेज करना चाहिए या ज़्यादा टाइम वर्बल एबिलिटी में देना चाहिए. बिकॉज हर स्लॉट का क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट होता है. आप फिक्स माइंडसेट से नहीं जा सकते हो ठीक है मेरा आरसी अच्छा और आरसी इंपॉर्टेंट भी तो आज यही 3 करेंगे. ऐसा भी हो सकता है लाइक लास्ट ईयर स्लॉट 2 के चारों आरसी बहुत डिफिकल्ट थे बट एक आरसी ईजी था पर 3 डिफिकल्ट थे. पर वर्बल एबिलिटी बहुत ईजी थी ओवरऑल लैंग्वेज कंपेयर टू स्लॉट 1. स्लॉट 1 में आरसी वर मॉडरेट बट वर्बल एबिलिटी वर वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट, लाइक दैट. तो थोड़ा सा आपको एक लाइक नो फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी भी लेके जाना पड़ेगा कि अपने स्लॉट में किस तरह क्वेश्चन टाइप्स है. तो कुछ हम तभी डिसाइड करें कौन से 18 या 20 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है उस टाइम पे. हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, प्लीज़ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आप ये जो टाइम आ चुका है, नाउ वी हैव 3 to 4 months टू गो फॉर कैट 2025, आप 2 to 3 मिनट्स ही एक क्वेश्चन को दो. अगर ईजी डुएबल क्वेश्चन जो होता है, राइट, लाइक जो अभी हमने 3 और 4 किए फैक्ट बेस्ड, वो 2 मिनट में हो जाने चाहिए. और बाकी कोई इन्फ्रेंस है, जनरल इन्फ्रेंस, वो मैक्सिमम 3 मिनट्स में. यही आपकी टाइमलाइन भी है फॉर डूइंग अ क्वेश्चन इन आरसी, राइट. फिक्स टाइम मत रखो कि हर पैसेज 10 मिनट में होगा. 4 में से एक डिफिकल्ट पैसेज को 12 से 14 मिनट्स भी लग सकते हैं, दैट्स फाइन. बट एटलीस्ट 2 पैसेजेस आउट ऑफ 4 कैन बी डन इन 10 minutes. So that's how we have done 4 questions. Now students, you can join my telegram group by scanning this. आप instagram पेज को भी फॉलो कर सकते हो, नाम है 100%, right? So thank you. I hope this particular session was helpful to you. If you want me to come up with toolkit for different verbal ability topics like para jumble, para summary, para completion, odd one out, या RCMP की inference question का क्या toolkit हो सकता है, और हम 4-5 सिर्फ inference question ही करें rather than mixed question, तो आप बस comment में मुझे बोल दो toolkit for inference या toolkit for para completion. उस तरह से मैं इसको एक सीरीज में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी. सी यू लेटर.